मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो इस बारे में बनाने जा रहा हूं कि आप जजेस की शिकायत कब और कहां कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखें। प्रायः किसी भी लिटिगेशन में दो पक्षकार होते हैं और ये निश्चित रूप से आप मानिए कि एक के पक्ष में फैसला होगा, दूसरा पक्ष हारेगा, एक जीतेगा, दूसरा हारेगा। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जज ने जानबूझकर उनके खिलाफ कोई निर्णय या आदेश पारित किया है। सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। जब तक आपके पास कोई ऐसा ठोस आधार या कारण ना हो, कृपा करके मेरा ऐसा सुझाव है, मैं स्वयं भी जज रहा हूं, सामान्य रूप से आप शिकायत तब तक मत कीजिए जब तक कोई ठोस आधार आपके पास ना हो, क्योंकि कई बार कोई भी पक्षकार बिना किसी ठोस आधार के झूठी शिकायत जज की करता है। इसका उसको खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में बड़े सोच समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेकर किसी अधिवक्ता के कहे पर भी कभी ऐसे कार्य को ना करें। तो न्यायाधीश को हमारे सिस्टम में भगवान का दर्जा दिया गया है। वास्तव में उसका कार्य भी यही है कि वो न्याय करे, दोनों पक्षों को समान रूप से देखे, सुने, फाइल का अध्ययन करे, उसमें रिकॉर्ड की गई जो भी एविडेंस है, प्रमाण है, चाहे वो ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, उसके आधार पर फैसला देना चाहिए। न्यायपालिका के अधिकारियों की शिकायत कब और कहाँ की जाए, इस बारे में ये वीडियो है। तो न्यायाधीश का जो पद है, मैंने बताया, उसे भगवान का दर्जा दिया गया है और उसको भी पक्षपात किए बिना किसी आधार के जो भी रिकॉर्ड पर एविडेंस है उस आधार पर फैसला देना चाहिए। तो किसी भी पार्टी के साथ पक्षपात ना हो, ये ध्यान में रखते हुए काफी लोगों को ये नहीं मालूम, शिकायत उसी स्थिति में की जाए जब आपके पास ठोस प्रमाण आधार हो। इसके लिए हाईकोर्ट में एक विंग बनी हुई है, रजिस्ट्रार विजिलेंस कहा जाता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का के दर्जे का एक अधिकारी बैठते हैं जो रजिस्ट्रार विजिलेंस कहते हैं। जिन हाईकोर्टों में ये व्यवस्था नहीं है, वहाँ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का एक अधिकारी बैठता है जो रजिस्ट्रार लेवल का ही होता है, रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। आप उनके पास लिखित शपथ पत्र के साथ तथा जो भी आपके पास साक्ष्य उपलब्ध है उस आधार पर कोई महत्वपूर्ण कारण ऐसा है तब उस जज की या न्यायाधीश की शिकायत कर सकते हैं। जजेस का कार्य और व्यवहार संतुलित होना चाहिए। मैंने अलग से इस चैनल पर कुछ वीडियो भी बनाए हुए हैं, डाले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। केस की पूरी डिटेल आपको उसमें लिखनी होगी, किन कारणों से आप ये पा रहे हैं कि आपके साथ पूर्वाग्रह या पक्षपात जज साहब करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो ये आप कर सकते हैं। चाहे तो केस को ट्रांसफर भी करा सकते हैं। किन चीज़ों की शिकायत की जाए और किन आधारों पर की जाए वो मैं अब आपको बताता हूँ। इसमें मजिस्ट्रेट का व्यवहार, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि एक पक्ष का वो शुरू से फेवर कर रहे हैं बिना किसी आधार के और आपको डांट फटकार रहे हैं, बायस्ड हैं, तो आप ऐसे किसी ऑर्डर और जजमेंट होने के पहले भी उसकी शिकायत या तो ट्रांसफर करा लें या जज साहब की शिकायत भेज सकते हैं। लेकिन बड़े सोच समझ के निर्णय लें, किसी के बहकावे में आके कदापि ऐसा ना करें, ऐसा मेरा सुझाव है। बिहेवियर अगर अमर्यादित है, जज साहब का अनावश्यक आपको डांटते फटकारते हैं, अपमान गरिमा अपनी त्याग देते हैं, एक पार्टी का फेवर कर रहे हैं, दूसरी पार्टी को अवसर दे रहे हैं, तो ऐसा अगर आपको वास्तविक रूप से ऐसा लगता है तो ऐसा आप कर सकते हैं कि पार्टी के फेवर में वो ऑर्डर देना चाह रहे हैं, आपको ऐसा प्रतीत होता है। दूसरा, जजेस की शिकायत आप कब नहीं कर सकते हैं? अगर आपके खिलाफ कोई ऐसा ऑर्डर हुआ है, जजमेंट हुआ है जिसमें आप अपील में जा सकते हैं। हो सकता है जज साहब कानून को थोड़ा सा किसी केस में कम समझते हो, उन्होंने अपनी अक्ल और विधि के अनुसार जैसा भी फैसला दिया है, अगर आप उससे असंतुष्ट हैं, सेटिस्फाई नहीं है, तो आप अपील में, रिट में, रेफरेंस में जा सकते हैं। स्पेसिफिक प्रोविजन की अगर उनको जानकारी नहीं है तो इसकी भी आप कोई शिकायत नहीं कर सकते। पर्टिकुलर पॉइंट पे उन्हें कोई नॉलेज नहीं है तो इसकी भी आप कोई शिकायत नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर आप जब भी कभी शिकायत का मन बनाएं, जज की शिकायत कहाँ कैसे, तो बड़े सोच समझ के निर्णय लें। इससे आपको नुकसान ही होगा, फायदा कुछ नहीं होने वाला है। आप केस को ट्रांसफर करा लें। आप उस जज साहब की शिकायत तभी करें जब आपके पास ठोस पुख्ता प्रमाण हो, चाहे वो दस्तावेजी प्रमाण हो, चाहे उनके व्यवहार के बारे में हो, चाहे उनको बायस्ड होने के बारे में हो, और इस पर आपको शपथ पत्र भी देना होता है शिकायत के साथ। तो मैंने ये संक्षेप में आपको जज की शिकायत कहाँ हो, कब की जाए और कब ना की जाए, क्योंकि न्यायाधीश को इस सिस्टम में, न्यायपालिका को काफ़ी गौरव दिया गया है और भगवान का दर्जा न्यायाधीश को दिया गया है। उनका भी ये कर्तव्य है कि वो पद की गरिमा के अनुरूप किसी भी पक्ष से प्रभावित हुए बिना सही ढंग से निष्पक्ष न्याय प्रदान करें। धन्यवाद मित्रों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मित्रों दोस्तों को भेजें। मैं इस चैनल के माध्यम से छोटे छोटे वीडियोस के अनुसार आपको कानूनी जानकारी दे रहा हूं
और चैनल पर भरपूर मेरे को आपका सबका स्नेह मिल रहा है, जो सब्सक्राइबर हैं उनका भी, जो देख रहे हैं उनका भी। तो कृपया चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने दोस्तों परिचितों को लाइक शेयर भी करें। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चनाज आरटी आपके नाम से है। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।